फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हाउ डू वी लर्न इंग्लिश, 1 पॉइंट, हाउ डू वी स्पीक फ्लुएंटली एंड लर्न vocabs. These are the steps which you have to carry on. इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, यू हैव टेकन एडमिशन. देखें अभी तक हमारे लर्निंग या सीखने का जो अमल होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स सीखे या कोई भी प्रोसेस हो, उसमें हमें बेस नहीं पता होता, उसकी फाउंडेशन क्या है, बुनियाद क्या है, और हम इस क्लास में स्टेप इन होते हैं और स्टेप इन होने के बाद हम समझते हैं उसका काम हमने सीख लिया. लेकिन बिफोर कल्टीवेशन क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन मीन्स, उमर रिप्लाई करे कोई भी, कुछ तो समझ में आता है. कल्टीवेशन मीन्स काश्तकारी. कल्टीवेट करो, काश्तकारी करो, ज़मीन को बनाओ और ज़मीन को बनाने के बाद उसको काश्तकारी करो. सो डू यू नो द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन? किसी को काश्त फसल का प्रोसेस पता है कैसे लगती है? एनी आइडिया? ओके पानी देंगे, फिर काश देंगे, फिर ओके. पहले खुदाई होगी, फिर काश होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. और एनी अदर आइडिया दिमाग में कोई लगता है? यस, एनी आइडिया? फसल कैसे लगती है जैसे इन्होंने बताया? इट्स राइट. कोई आइडिया है? नहीं है. कल्टीवेशन का मतलब है कि एक सरफेस है, सरफेस में सतह, एक ज़मीन है, उस ज़मीन को पहले आपने खुदाई करनी है. उस ज़मीन को खुदाई करने के बाद आपने उस पर हल चलाना है. हल चलाने के बाद उस ज़मीन को या उस मिट्टी को भुरभुरा करना है. उस भुरभुरा करने के बाद उसमें फिर पानी डाला जाता है. फिर उसके अंदर आपने बीज डालना है. खाद डाली, खाद डालने के बाद आपने उसमें बीज डालना है. बीज डालने के बाद आपने क्या करना, फिर उसमें दोबारा पानी डालना है, वेट करना है. जब ज़मीन इस काबिल हो गई तो फिर आप वेट करते हैं फसल के उगने का, कि फसल उगेगी. तो यू आर वेटिंग 2 मंथ्स नहीं, 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ आपको वेट करना पड़ता है कि फसल आने के लिए. तो सेम द प्रोसेस ऑफ द कल्टीवेशन या काश्तकारी का एक एग्जाम्पल आप अपने ऊपर अप्लाई कर लें. जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा अपरूट या अपनी पूरे दिमाग की जो ज़मीन है आपकी, उसको खोदना होगा या उसके ऊपर हल चलाना होगा. आपको हल चलाने का मतलब है उसके पूरी जितनी भी चीज़ें उसमें उसको निकालें. बिल्कुल जब उसको निकाल लेंगे तो फिर उसमें कोई ना कोई चीज़, पानी की शक्ल, मतलब नॉलेज स्टडी करेंगे तो नॉलेज गेन करेंगे. नॉलेज गेन करने के बाद आपका वो उसमें चली जाएगी. सेकंड, फिर क्या, आप कोई बीज डालेंगे. बीज क्या है? किसी भी स्टडी, कोई भी टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, कोई अदर नॉलेज आपने गेन की, तो वो समझ लो उस शक्ल के बीज आप उसमें डाल रहे हैं. फिर उसको आबियारी कर रहे हैं. उसमें दोबारा पानी डालने का मतलब है कि दोबारा स्टडी करते हैं और अच्छे लोगों में, अच्छी सोबत में बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं. उसके बाद आप देखने का एक फ़सल उगना शुरू हो गई. वो फ़सल क्या है? आपके इल्म की फ़सल है. कि आपको लगा कि यार आप तालीम याफ्ता हो गए, या लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आता है, इस माशरे में आप जानते हैं. द पीस ऑफ पेपर यानी एक डिग्री ले लेना या सर्टिफिकेट ले लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए. वो पीस ऑफ पेपर तो आपको बोलेगा कि आप मैट्रिक के, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या आपके पास कोई चीज़ जस्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लेवल? आपके पास वो इल्म रखते हैं या नहीं रखते? तो सेम यहाँ प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम स्टेप 1 में, हाउ टू लर्न इंग्लिश. और पहला टॉपिक क्या है कि हाउ डू वी लर्न इंग्लिश. लेकिन क्वेश्चन बिफोर हाउ डू वी लर्न से पहले क्या, व्हाई डू वी लर्न इंग्लिश? कि पहला स्टेप हमारा क्या, हम इंग्लिश सीखें क्यों. अब इंग्लिश हमारे सोसाइटी में बन गई कि यार इंग्लिश इज़ द सिंबल ऑफ एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड मैन, वुमेन, वॉट एवर यू से, चाहे पर्सन कहें या जो भी कहें. या स्टूडेंट का पहचान क्या है कि यार इंग्लिश इसको बोलना आती है, इंग्लिश इसको लिखना आती है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ तालीम हासिल करना, आला तालीम हासिल करना, ये जो भी कुछ करना वो इंग्लिश के बिना मुमकिन नहीं है. तो इंग्लिश सीखना हमारा ज़रूरी है. जबकि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक मादरी ज़बान नहीं है हमारी,
एक ज़ुबान दूसरे की है जो कि लैंग्वेज है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इससे एग्री हो आप, डिसएग्री हो मेरे से, ये आपका राइट बनता है कि नहीं सर हम राज़ी नहीं हैं, हम इस बात को नहीं मानते, हम इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। बेसिकली एक ज़ुबान है। क्लियर दिस पॉइंट। लेकिन यही ज़ुबान हमारी एजुकेशन हासिल करने का बैरियर है, यानी रुकावट है जो हमें तालीम हासिल करने से रोकती है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, हमारी मादर ज़ुबान तो नहीं है, और हमें जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो इंग्लिश में दी जा रही है। इसका मतलब बिफोर गोइंग टू टेक एडमिशन और बिफोर गोइंग टू टेक एनी नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव इंग्लिश। पहले इंग्लिश को सीखें, उसको समझें, उसके बाद हम कोई सब्जेक्ट को स्टडी करें, यानी 3 प्रोसेस करना पड़ेंगे। ऐसा है। जब अगर यही अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लें, श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल ले लें आप। श्रीलंका ऐसा मुल्क है जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, यानी 100% लोग पढ़े लिखे हैं। हमारा तो 27% काउंट होता है, 27% में भी वो लोग शामिल हैं जो अपना सिर्फ नाम लिखना जानते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। और 100% श्रीलंका का, और उनकी प्री प्राइमरी से प्राइमरी लेवल तक, जैसे पहले हमारे यहाँ होता था, उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी मादरी ज़बान में तालीम दी जाती है। और देन क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो है फिर वो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट उसमें शामिल कर देते हैं या एज लैंग्वेज उसमें शामिल कर दो, फिर उनको बैरियर नहीं होता है। एक